है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें अलाउड होनी चाहिए, है ना, इतना लाइफ में सीरियसली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मैरिको को। मैरिको का अपडेट शानदार है, मेरे ख्याल से ये आज का हीरो होगा। हालांकि स्टॉक चला है, एक बार इसका 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, लेकिन एक एफएमसीजी कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और अब तो कच्चा तेल भी नीचे आ रहा है, एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, वो इनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ अर्ली 20s में रहने की, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट, रेवेन्यू ग्रोथ अर्ली 20 में, और इंटरनेशनल बिजनेस में मिड टीन्स की ग्रोथ, पैराशूट में रिकॉर्ड वॉल्यूम ग्रोथ। और एक चीज़ बताऊँ ना आपको, पैराशूट इनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड, मतलब अब जो कोकोनट ऑयल है ना, वो वर्ल्ड वाइड अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बनता जा रहा है, ठीक है। और कोपरा की कीमतें 45% नीचे हैं रिकॉर्ड हाई से। मेरे ख्याल से आज सब ब्रोकरेज का भी थम्स अप है, प्राइस टारगेट बड़े बड़े हैं, आज का हीरो होगा, ये होना चाहिए। उसके उलट डीमार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो 15% के करीब की स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ है ये, लेकिन उम्मीद से कम है। और स्टॉक गिर चुका है पिछले 2 दिनों में, तो बहुत बड़ा गैप डाउन है तो शॉर्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, ऑलरेडी गिर चुका है अपने हाई से और मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, तो ज़्यादा ट्रेड आपको लॉन्ग साइड पे ही ढूंढनी चाहिए इसके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप डाउन से हो तो ना शॉर्ट करें, लेकिन इसमें मोमेंटम मिसिंग है क्लियरली डीमार्ट में। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, फेडरल बैंक और कैप्री ग्लोबल, ये 4 स्टॉक्स हैं जिनको मैं प्योरली गोल्ड फाइनेंस के हिसाब से एक ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में बाउंस बैक संभव है। जो सोने की कीमतें तो वापस ऊपर आई हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में सोना है वो $4,200 के करीब पहुंचा है, जिससे इन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इस वजह से इसको मैंने ग्रीन में लिया है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस को मैंने ग्रीन में लिया है। बजाज फाइनेंस के अपडेट्स काफ़ी शानदार हैं। कुल एयूम 24% बढ़ा है, यहाँ पर 5.47 लाख करोड़ के पार निकला है। नए लोन में भी 20% की ग्रोथ है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि इंडिया में सबसे अच्छा एआई प्ले क्या है। इंडिया में सबसे अच्छा एआई प्ले बजाज फाइनेंस है। अगर आप इनकी पिछले क्वार्टर की केस स्टडी देखेंगे ना, ये इन लोगों ने सिर्फ एआई यूज़ करके इतना बिजनेस जनरेट करा है। सिर्फ कॉल सुन के उनको पता चल जाता है कि किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, किससे रेवेन्यू आ जाएगा। बहुत ही शानदार ये है। और ये बजाज फाइनेंस तो एक ऐसा स्टॉक रहा है जो हर साल आपको एक मौका देता है बाई करने का, हर साल बाय डिफ़ॉल्ट। अपने हाई से 25-30% करेक्ट होता है हर साल, और उसका इस बार भी 1100 से करेक्ट होकर 800 पे आया। और उसके बाद फिर अब वापस देखिए, आज ये शायद फ्रेश ऑल टाइम हाई, आज ना लगाए तो अगले कुछ दिनों में ऑल टाइम हाई लगा देगा यहाँ पर। और इसके अलावा मेटल शेयर्स, इनको पॉजिटिव रखा है मैंने आज। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, टाटा स्टील, इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा बिग स्टॉक्स हैं, लेकिन नज़र रखें इन सब पर, क्योंकि आज मेटल से मुझे लग रहा है अच्छा रिवर्सल आएगा। डॉलर इंडेक्स 101.4 से गिरकर 100.78 पर आया है। अगर ये थोड़ा और गिरे तो और मज़ा आ जाए। और सबसे स्ट्रांग मुझे लग रहा है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये गिरा था। और मेटल, डॉलर नीचे आया, चांदी ऊपर आई है, इन सब का एक फैक्टर रहेगा, इसको ग्रीन में लिया है। और एक और बिग स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, 10,000 करोड़ का QIP लॉन्च, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, मैसिव डिमांड है अदानी एंटरप्राइजेस में। देखिए ये जो इंडिकेटिव इशू प्राइस वगैरह है उस पर ना जाएं बहुत ज़्यादा। QIP प्राइस के जितना पास हो उतना अच्छा है। वैसे हो सकता है शुरुआत, पता नहीं मुझे शुरुआत कहाँ होगी इसकी, लेकिन अलग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ में। जिस दिन से वो DOJ का मामला आया था उस दिन से हमने अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे पॉजिटिव व्यू रखा था 1 पे, और अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार मुआ है। और देखिए इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, QIP का साइज़ बढ़ा दिया इन्होंने, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया, क्योंकि कल रात को जब वो बात हुई थी डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, तो 10,000 करोड़ मिल रहे हैं तो 15,000 करोड़ भी रेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था अपसाइज